बट अब सबसे पहले हो रहा है नीलू के वहाँ, यानी कि राजस्थान जयपुर। Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content, then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है बुधवार यानी कि वेडनेसडे एंड ये व्लॉग संडे एंड मंडे आफ्टरनून तक का मिक्स व्लॉग है। तो बस यहाँ थोड़ा सामान जो ख़त्म हो गया था, स्पेशली जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हैंड वॉश, तो उसका सबसे ही बड़ा पैक मैंने मंगा लिया एंड बाथरूम और किचन दोनों में ही मैंने उसको फुल करके बॉटल को रख दिया है। और फ़िनाइल भी ख़त्म हो गया था तो ज़रा ऊपर शू रैक के ऊपर हम ज़रा छुपा के ही रखते हैं, समझ लीजिए एस्ट्रो की पहुँच से ज़रा दूर। कपड़े तो मैंने दोपहर को ही लगा दिए थे और उसको सुखाने के बाद में अब ये थोड़ा छुटपुट सा अंधेरा हो गया है, तो जो कपड़े का गमला है उसको भी उठा के मैंने वॉशिंग मशीन पे रख दिया है। और सबसे पहले आप सभी को राम राम जी। और यहाँ चली आई हूँ किचन में, बनाऊँगी डिनर। उससे पहले देख लीजिए अब टमाटर के दाम हो गए हैं कम। पूरे के पूरे 2 किलो मैंने मंगवा के रख लिए हैं, क्योंकि हर खाने में ही टमाटर लगता ही लगता है। अभी बीच में बड़ी परेशानी हो गई थी जब कम से कम यहाँ कोलकाता में तो 280 या 290 रुपये किलो तक टमाटर गया था। आप लोगों के वहाँ हाईएस्ट कितना इसका प्राइस गया मुझे बताइएगा। तो चलिए यहाँ बनाने लगी हूँ सिंपल सा डिनर मगर बहुत ही सेटिस्फाइंग थाली। तो यहाँ आलू की भुजिया बना रही हूँ। सरसों का तेल गरम हो गया तो हल्दी डाल दी है, 4 मिर्चें चीर के डाल दी। और ये आलू मैंने तकरीबन घंटा भर पहले काट के और धो के अच्छी तरीके से रख दिए थे, तो इनका जो पानी है वो पूरा ही जैसे रिंस हो जाता है, तो फिर थोड़ा अलग अलग एकदम बनता है, चिपका चिपका आलू नहीं बनता है, गीला ज़्यादा रहने से ख़राब हो जाता है। बस ढक दिया था और 5 मिनट स्लो गैस पे रखा है। आलू की भुजिया यहाँ बन के रेडी हो गई। लास्ट में इसमें डाल रही हूँ नमक, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट नहीं बोलना चाहिए। तो चलिए एकदम बाद में डाल रही हूँ गैस बंद करने से पहले नमक, ताकि आलू की भुजिया चिपकी चिपकी इससे नहीं बनती है। यहाँ ये बन गई है और लगे हाथ ही बस इसी कढ़ाई को मैंने वॉश भी नहीं किया है, इसी में मैंने सरसों का तेल डाला और ये 2 मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने लंबाई में कट करके डाला है। अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्ची को चिल्ली कटर में करके डाला है। बस इसको हल्का सा ही मुझे गोल्डन कलर आने तक भुनना है, बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है प्याज को। और 4 से 5 मैंने टमाटर ले लिए। फ़िलहाल यहाँ पे मुझे 26 रुपये किलो टमाटर मिले हैं, 30 रुपये किलो बोल रहे थे तो 2 किलो लिए, तो फिर 4 रुपये उन्होंने कम कर दिए हैं। 2 किलो के अब आप हिसाब लगा लीजिए, तो 26 रुपये किलो करके 1 किलो मिला है। यहाँ पे बस वो प्याज जब तक गोल्डन ब्राउन हो रही है तब तक काउंटर जो फैला हुआ रहता है उसको मैंने समेट दिया है और लगे हाथ उसको चला भी रही हूँ प्याज को। यहाँ पे हल्का सा कलर चेंज हो गया, प्याज सॉफ्ट हो गई, तो बड़े बड़े ही मैंने टमाटर के पीस किए हैं, यानी कि एक टमाटर में से 8 पीस कर लिए थे और साथ के साथ ही नमक डाला है, चला के इसको मैंने स्लो गैस पे ढक दिया है। तो ये थोड़ी देर के बाद यानी कि 3-4 मिनट के बाद में मैंने कढ़ैया का ढक्कन खोल के इसको चला रही हूँ। तो अभी थोड़ा सा पकना और बाकी है। मुझे ये टोटली पूरा मैश वाला जो चटनी होता है ना, बस वही बनाना था, बहुत अच्छी लगती है। और यहाँ देसी घी के पराठे बना लिए थे। अपने लिए मैंने बनाई थी बाजरे की 2 रोटी। फ़िलहाल अभी तक आपके साथ बाजरे की रोटी की रेसिपी शेयर नहीं कर पाई हूँ। इतने ईजी वे में मैं बनाने लग गई हूँ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि मैं बनाने लग गई बाजरे की रोटी, क्योंकि लाइफ में मैंने कभी ना बनाई थी और ना शादी से पहले कभी खाई थी। शादी के बाद यहीं पे आके मैंने ससुराल में खाई बाजरे की रोटी, बट मुझे बनाना कभी भी नहीं आता था।
एक बार मैंने यूपी साइड हम गए हुए थे, वहाँ बाजरे की रोटी खाई थी तो मुझे एकदम पसंद नहीं आई थी, क्योंकि उसमें इतनी मिट्टी मिट्टी लग रही थी खाने में, पता नहीं उन्होंने ठीक से नहीं बनाई थी, किसी ढाबे में ही खाई थी। तब से फिर मैंने सोच लिया था कि मैं नहीं खाऊंगी कभी भी, बट अब मन किया है और शरीर के लिए अच्छा भी है तो पैकेट मंगा लिए। और 5 मिनट बाद फिर से इसका ढक्कन खोला तो बिल्कुल मैश हो गया टमाटर, हरा धनिया डाल दिया था। तो ये देखिए कितना सिंपल सा हमारा डिनर था। और ये दाल दोपहर की है हमारी, अरहर की दाल। सो अरहर की दाल, प्याज टमाटर मिर्ची की चटनी, तो प्याज थोड़ा टमाटर थोड़ा हो गया सस्ता तो बना ली चटनी, और आलू की भुजिया और पराठा। तो ये था हमारा डिनर। और छुकी हुई मिर्चें आलू के साथ में जो थी, तो बहुत ही सेटिस्फाइंग थाली होती है ये सब। तो बस यही बना लिया था और फिर सबने लगे हाथ डिनर कर भी लिया था, क्योंकि गर्मा गर्म पूरे पराठे सिक रहे थे। तो थाली अच्छी लगी ना आपको? मेरी तो ये सब फेवरेट थाली होती है। और उसके बाद मैं यहाँ करने लगी थी किचन क्लीन, तो पूरा गैस और काउंटर वगैरह मैंने क्लीन कर लिया था, बस बर्तन रह गए थे। वो करने के बाद में फिर उसके बाद में आजकल मैं फिर से नहाने चली जा रही हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीग जा रही हूँ मैं पसीने में। सो यहाँ नहाने के बाद में खाना वगैरह सब कुछ खाना हो गया, लेट रही हूँ सोने के लिए, एसी चला दी है। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग। सो अब मैं आपसे मिल रही हूँ नेक्स्ट डे मॉर्निंग, यानी कि सोमवार की सुबह। और सारे ही काम सुबह के निपटाने के बाद में यहाँ फिर मैं चली गई थी नहाने के लिए। तो नहाने के बाद मैं यहाँ सुखा दिया है अपना गमछा, और उसके बाद फिर मैंने मम्मी को कॉल कर दिया था कि मेरा सारा ही काम बहुत जल्दी हो गया है मम्मी, तो फिर आज ही चलते हैं, क्योंकि हमारा प्लान था बुधवार को जाने का बड़े बाज़ार। तो मैंने बोला आज ही चलते हैं। फिर सबसे पहले तो हम जाने वाले थे उड़ीसा, तो अब आपको पता चलेगा कि अब सबसे पहले हम कहाँ जा रहे हैं। दोनों ही मेरी पोतियों में से किसका नामकरण, किसका सेलिब्रेशन सबसे पहले है, तो बस वहीं आपको ले चलूँगी अपने साथ में, और घूमना भी हो जाएगा, भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे। तो यहाँ नहा ली थी और उसके बाद चली गई थी पूजा करने। और आप में से कई मेरी लेडी फ्रेंड्स ने ये क्वेरीज़ की है कि ये सूट जो मैं पहनती हूँ आप लोगों को बहुत पसंद आते हैं, और बड़े बाज़ार से आप कौन सी शॉप से लेते हैं, नाम बता दीजिए। तो कोई एक पर्टिकुलर कोई शॉप बंधी हुई नहीं है, उसमें किसी भी शॉप से मैं ले लेती हूँ। और आप देखिए ना कि 400-500 रुपये तक के सूट ले लेती हूँ मैं, और बगल में हमारी लेडी टेलर हैं तो 20-25 रुपये दे के और डबल सिलाई करवा लेती हूँ, तो काफ़ी दिन चलते हैं। अगर उसमें दुपट्टा नहीं भी आता है तो मैचिंग कितने सारे दुपट्टे हमारे पास रहते हैं, वो करके पहन लेती हूँ मैं। तो कोई पर्टिकुलर शॉप तो है नहीं। हाँ, दूध वाला, ताला खुला हुआ है ना, ले आइए। रुकिए 1 मिनट रुकिए। भैया बोले आज नहीं लगेगा। अभी अचानक से प्लान बन गया है कि बड़े बाजार निकलना है, क्योंकि अब सबसे पहले तो हम जाने वाले थे उड़ीसा की तरफ, जहां अमन का ससुराल है। तो हमने सोचा था कि सबसे पहले वहीं सेलिब्रेशन हो रहा है और नामकरण होगा बेटी का, बट अब सबसे पहले हो रहा है नीलू के वहाँ, यानी कि राजस्थान जयपुर। तो अब जाने की पूरी तैयारी है, 2-4 दिन में ही निकलना है। आप समझ लो कि पूरा सितंबर हमारे पैरों में चक्का लग गया है, बस घर से बाहर ही बाहर है। और राजस्थान जयपुर जा रहे हैं तो वहाँ फिर सालासर बालाजी और जितनी भी जगह हैं अच्छी अच्छी, और दर्शन करा देगा नीलू। तो बस बड़े बाजार जाने का ये रीज़न है
कि दोनों ही बहुओं के लिए भी कपड़े लेने हैं, बच्चों के लिए भी, दोनों के लिए कपड़े लेने हैं, जो जो सामान हमें लेके जाना है। तो जैसे जैसे शॉपिंग करके लाऊंगी तो आपके साथ तो शेयर करूंगी ही। तो बस अब चाय चढ़ा रही हूँ, चाय बनाऊंगी, सिर्फ और सिर्फ दाल चावल बनाऊंगी, क्योंकि रात को वो जो आलू की भुजिया और टमाटर की चटनी बनाई थी वो रखी हुई है थोड़ी थोड़ी, तो दाल चावल हो जाएगा, साथ में रोटी बना दूंगी, चटनी और ग्रीन वाली चटनी भी रखी है, हरे धनिया वाली, तो इनफ है अभी, क्योंकि निकलना भी है, फिर बहुत दूर है घर से, बड़े बाजार आने जाने में ही आप समझ लो कि 1.5 से पौने 2 घंटा सिर्फ आने जाने में लगता है। तब लगता है जब ट्रैफिक ना हो, तो काफी दूर है। तो यहाँ चाय बना ले रही हूँ, अपना दवाई खा के नाश्ता करूंगी, उससे भी पहले यहाँ चाय के साथ साथ ही चढ़ा रही हूँ दाल, तो ये जल्दी हो जाएगा, फिर रोटियां भी बनानी है। सो यहाँ फटाफट सारा ही काम किया मैंने, और रात की कुछ सब्जियाँ बची जाती हैं, सभी घर में ऐसा है, कभी कभार ऐसा होता है कि पूरा ही खाना ख़त्म हो गया, अदरवाइज़ थोड़ा थोड़ा तो बच ही जाता है। और फिर जब बाज़ार जाना होना तो फिर इस तरीके का कंफर्ट फूड और जल्दी बनने वाला खाना बना लेना चाहिए, फिर ज़्यादा ताम झाम करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि एक तो इतनी दूर है, आने जाने में ही इतना समय लग जाता है, फिर मार्केटिंग है, फिर थोड़ी थकावट भी हो जाती है। तो बस यहाँ पे सबसे पहले चढ़ाने लग गई थी दाल, और चाय तो मैंने चढ़ा ही दी थी। तो बस ये जो फर्स्ट वाला जो पानी जो मैं दाल धो रही हूँ, तो इसको मैंने निकाल लिया था, और उसके बाद में मैंने इसको करी पत्ते के पौधे में डाल दिया था, और एक बार अच्छे पानी से और मैंने इसको वॉश कर लिया है। तो ये जो लाल मसूर की दाल वगैरह है ना, ये मैं तुलसी के पौधे में कभी नहीं डालती हूँ। इनफैक्ट आप समझ लो कि तुलसी के पौधे में मैं कोई भी दाल चावल वगैरह का कोई पानी नहीं डालती हूँ, बस नॉर्मल जो मैं वाटरिंग करती हूँ, जल डालती हूँ, बस वही। तो यहाँ पे दाल धो के रख दी है, तो दूध में बॉयल आ गया था, सो यहाँ अदरक कूट के और उसके बाद में यहाँ चढ़ा दी थी मैंने चाय, और उसके बाद में मैं शायद कुछ नहीं तो 11:30 इस तरीके का टाइम हो रहा होगा, तो फिर मैं निकल गई थी मम्मी के साथ में बाज़ार। सो बस चाय मैंने चढ़ाई ही थी कि आंचल भी उठ गई, तो मैंने उससे पूछा कि बेटा चाय पिएगी, तो वो पी लेती तो है नहीं चाय, बट इस टाइम उसने बोल दिया कि हाँ मेरी भी बना लो, वो भी एकदम छोटा सा आधा कप। तो फिर लगे हाथ मैंने फिर दूध इसमें डाल के चाय बढ़ा दी थी। अब तो देखिए कुछ ही दिन के बाद से ट्रैवलिंग व्लॉग स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहले हम जा रहे हैं राजस्थान, राजस्थान से वापस आएंगे, 3-4 दिन का ही गैप होगा, फिर चले जाएंगे उड़ीसा, उड़ीसा से आएंगे और वहाँ से हम जगन्नाथपुरी जी के दर्शन भी करने जाएंगे, वहाँ से वापस आएंगे, तो 2 दिन का ही हम लोगों को समय मिल रहा है। उसके बाद मैं और मम्मी ऐसी जगह जा रहे हैं कि आपको डायरेक्ट वीडियो में ही बताएंगे, जिसको मैंने सच में कभी लाइफ में नहीं सोचा था कि मैं उस जगह में जा पाऊँगी, और मेरा जाना लिखा हुआ है, वो भी इतनी जल्दी। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद ही आपको वीडियो में पता चल जाएगा। और चलिए फ़िलहाल यहाँ पे चावल को पसा लिया था, प्लेन वाटर डाल दिया पीने वाला उसमें, और यहाँ 3-4 कली लहसुन की मैंने इस तरीके से प्रेस करके, बहुत अच्छा कट जाता है, तो इसको काट लिया था। इधर मैंने कढ़ैया में चढ़ा दिया था सरसों का तेल, गरम हो गया तो जीरा डाला है, और साथ ही मैं हींग डाल रही हूँ थोड़ी सी। तो दाल तड़का होती है ना, ऊपर से जो तड़का लगाते हैं दाल में, तो बहुत ही बढ़िया तड़का लगा था। और उसके बाद में यहाँ पे 1 बड़ी प्याज, 3-4 हरी मिर्ची मैंने चॉपर में कर ली थी, और जो लहसुन मैंने काटा था साथ के साथ ही मैंने डाल दिया है। तो बस ये थोड़ा गोल्डन ब्राउन हो जाए प्याज, उसके बाद में इसमें डालूंगी 1 बड़े साइज़ का टमाटर, चॉपर में ही कर लिया था, वो लगे हाथ मैंने इसमें डाल दिया है। और अभी डाली है इसमें थोड़ी सी रेगुलर वाली लाल मिर्ची पाउडर है ये, तो इसको बस हल्का सा भून लिया है, और लगा दे रही हूँ ढक्कन, ताकि टमाटर थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। और ये अभी फिर से मैंने 2 मिनट के बाद ही मैंने ढक्कन खोला है, स्लो कर दी थी गैस, तो मसाला रेडी हो गया है। और अब डालूंगी दाल को, मैंने हल्दी नमक डाल के पहले ही बॉईल कर लिया था।
और दाल डाल दी है मैंने। और ये वाला जो छोंका है ना, इसमें आप क्या कीजिएगा, अगर आपका मन है तो सूखी वाली जो लाल मिर्ची होती है जिसको खड़ी लाल मिर्च बोलते हैं, तो एक दो वो भी डाल सकते हैं दाल डालने से पहले, तो वो भी भुन जाएगी। और साथ ही मैंने नमक चख लिया था तो थोड़ा कम था, तो नमक भी मैंने बैलेंस कर दिया। और ऊपर से एक तड़का और स्पेशल वाला लगा रही हूँ। तो ये देसी घी है, इसमें 4 हरी मिर्च को मैंने चीरा नहीं है, ऐसे ही डाला है। हाफ़ टी स्पून के करीब मैं कश्मीरी लाल मिर्च डाल रही हूँ, और ये थोड़ा सा गरम मसाला। इसका तड़का आप लगा के देखिएगा, आपको खा के मज़ा आ जाने वाला है। और तड़का भी लग गया। अब इसमें कमी क्या रह गई बताइए? मेरा खाना है तो धनिया की कमी रह गई, था नहीं मेरे पास में। आपके पास हो तो ज़रूर डालिएगा। सो दाल चावल बन गए थे, रोटियां मैंने बना ही ली थी इन लोगों के लिए, अपने लिए नहीं बनाई थी। भाई मैं बड़े बाज़ार जा रही हूँ तो वहाँ चाट पकौड़ी खाऊंगी कि दाल चावल खाऊंगी, अब आप ही बताओ। तो वहाँ जाती हूँ तो ज़रूर खाती हूँ, चाट पकौड़ी तो नहीं खाती हूँ। वहाँ एक इडली वाली अम्मा बैठती हैं, फ़िलहाल आजकल नहीं बैठ रही हैं, तो घुगनी खा लेती हूँ जो कोलकाता की स्पेशलिटी है। तो 10 या 20 रुपए की वही खा लेती हूँ, तो उससे मेरा मन भर जाता है। भाई कभी कभी जाते हैं तो खाना भी बनता ही है। तो चलिए, फ़िलहाल यहाँ सारा काम हो गया था। उसके बाद में फिर रेडी हो गई थी, मम्मी को लगा दिया था कॉल कि भाई मैं रेडी हो गई हूँ और आप बिल्डिंग से नीचे उतर जाओ। तो वहीं हमारे घर के पास में, यानी कि मम्मी के घर के पास में ही ऑटो स्टैंड है, तो बस उसी से फिर हम बड़े बाज़ार के लिए निकल गए थे। तो चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो के साथ साथ एकदम कंफर्ट वाला सेटिस्फाइंग थाली पसंद आई होगी। नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।